बड़ा अहम मौजू है ये और इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर अमराज किडनी डॉक्टर बिलाल साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप नया दिन को वक्त दे रहे हैं। तो आगाज़ ही से करते हैं हम। यकीनन ये जो फ़ास्ट फूड और ये सारी जो फूड चेन्स हैं, इन्होंने जहाँ पे हमारे वक्त में कमी की है खाना बनने की, और हमें फ़ौरन से खाना मिल जाता है, इतना वेट नहीं करना पड़ता। दूसरी जानिब इसके जो हम इम्पैक्ट्स देख रहे हैं हमारे जिस्म पे, वो बड़े ही डेवस्टेटिंग हैं, ख़ास तौर पे किडनी। मैं चाहूँगा ज़रा बताइए कि क्या क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं इन सारी चीज़ों के किडनी पे। देखें, वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया में गुर्दे के अमराज में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इस वक्त एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पूरी दुनिया में 850 से 950 मिलियन के दरमियान गुर्दों के मरीज़ हैं। और सिर्फ पाकिस्तान के अगर अकेला जायज़ा लिया जाए तो पाकिस्तान में रफली 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख अफराद में कोई ना कोई गुर्दे का मर्ज़ है। और जो इसमें ख़तरनाक सर्ज देखने आ रही है कि अर्बनाइजेशन की वजह से, फास्ट फूड कल्चर की वजह से, हमारी जो सोशल नॉर्म्स की चेंजेस की वजह से ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का इंसिडेंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान में 2019 और 20 के एक सर्वे, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के सर्वे के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में 19 मिलियन से ज़्यादा डायबिटिक्स हैं। और इसमें वो ख़तरनाक रेशो जिसमें यंग लोगों में ये इसका इंसिडेंस हो रहा है और ब्लड प्रेशर का हो रहा है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और जो जितनी भी ये फास्ट फूड्स हैं या गैर मियारी फूड्स हैं या आपके सॉल्ट इंटेक जितना बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से जो बॉडी के ऑर्गन्स को हार्म कर रहा है, नुकसान दे रहा है। और इसमें स्पेशली जो यंग लोगों के अंदर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर का बढ़ना खुद से गुर्दे के लिए भी और जिस्म के बाकी अज़ा जिनमें हार्ट और आंखें भी शामिल हैं, उनके लिए नुकसानदेह है। और इसी तरह से ख़ास तौर पे जो वाटर इनटेक है हमारी कंट्री में, उस लेवल पे लोग पानी नहीं पीते जो एक गुर्दे को अपने सेहतमंद अफ़ाल करने के लिए दरकार है। कम से कम जो 8 से 12 गिलास एक सेहतमंद शहरी को पीना चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप पानी का भी जिक्र कर रहे हैं, हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते यही बात मैं फैसल से भी करी थी कि बल्कि फैसल मुझसे पूछे थे कि पानी पीना कितना ज़रूरी है। और हमें दिन में वैसे तो ये कहा जाता है कि 8 गिलास पानी लाजमी पीने चाहिए, लेकिन पानी इतना नहीं पिया जाता। या तो आप बहुत मसरूफ़ हो जाते हैं या फिर आपकी वो रूटीन सेट नहीं होती। सबसे पहले तो मुझे ये बताएगा कि वाकई क्या हमारे लोगों में ये आदत है कि सुबह उठते साथ वो पानी नहीं पीते, और दूसरा ये कि कम से कम आप कितना पानी रोज़ाना पी सकते हैं। अगर एक शख्स 8 गिलास नहीं पी रहा तो कितना उसको वाटर इंटेक करना चाहिए कि हाँ ठीक है, उसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी हो रही है। देखें, इसमें दो पहलू हैं। एक वो बंदा है जिसके गुर्दे और हार्ट और लंग्स बिल्कुल ठीक हैं, ठीक है, उसको मिनिमम 8 से 12 गिलास वाटर इनटेक करना चाहिए, क्योंकि जिस्म को अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी पानी चाहिए। और सेकेंडली, किडनी जिस्म का फ़िल्टर हाउस भी है जो बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन मटीरियल्स हैं गुर्दा साफ़ करता है। इसको एक तरीके से आप जिस्म का अकाउंटेंट भी कह सकते हैं, जिसके ज़िम्मे जिस्म में नमकियात का, पानी का तनासुब रखना है। क्योंकि जो भी इंसानी जिस्म में खुराक के ज़रिए फासिद मादे पैदा होते हैं, उनको पेशाब के ज़रिए गुर्दे ने निकालना है। और जितना आप वेल हाइड्रेटेड हैं, आप अपने बेसिकली गुर्दे की मदद कर रहे हैं कि वो अच्छी मिकदार में यूरिन को डाइल्यूट भी करे, बनाए भी, और उसमें फासद मादे निकले, ताकि आपके जिस्म में नमकियात का और पानी का बैलेंस रहे। नंबर 2 पे इसमें दूसरी वो कैटेगरी है जिन लोगों में खुदा न खासा हार्ट के मसल्स वीक हैं या फेफड़ों के, ज़ारी बात है उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं करता। वो अपने मालिज की एडवाइस के मुताबिक वाटर या लिक्विड इनटेक को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन फॉर ए नॉर्मल पर्सन एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर शुड बी टेकन अ डे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि हार्ट के अगर पेशेंट्स हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स की चाहूँगा मैं कि आप बात ज़रूर करें कि उनको जब यकीनन डायबिटीज़ तो बीमारियों की जिसको कहते हैं जड़, और वो हो जाए किसी को तो फिर मुख्तलिफ बीमारियाँ फूटने लगती हैं। अब ऐसे पेशेंट्स को कितना ख़तरा होता है अगर वो केयर ना करें तो उनकी किडनी इसकी वसातत से कितनी अफेक्ट होती है डायबिटीज़ से, और उनको क्या ख्याल रखना चाहिए फिर? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। डायबिटीज़ पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में गुर्दे की अमराज का सबसे बड़ा लीडिंग काज है। सिर्फ पाकिस्तान अकेले में इस वक्त जो 17 मिलियन से ऊपर किडनी के डिजीज़ हैं, तो इनमें 55 to 60% में मेजर सिर्फ एक फैक्टर है और वो डायबिटीज़ है। और इसकी भी आगे दो किस्में, एक वो है जो टाइप 1 है, यानी वो लोग जिनको पैदाइशी तौर पे डायबिटीज़ है। अगर उनमें 100 टाइप 1 डायबिटिक हैं, यानी जिनको बचपन से शुगर है और वो अनफॉर्चुनेटली टाइमली ट्रीट नहीं होती या टाइमली पिक नहीं होती, तो उनमें से 50% के एक स्टेज पर किडनी इन्वॉल्व होने का डर होता है।
और दूसरी वो डायबिटीज़ है जो आम तौर पे थोड़ी सी बड़ी उम्र में मैच्योर एज में होती है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। तो उसमें भी अगर 100 लोगों में है और वो केयर नहीं करते तो 15 to 20% के एक स्टेज पे किडनी इन्वॉल्व होने का डर होता है। और आपने जैसे कि खुद भी कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डिजीज़ है। डायबिटिक पेशेंट में बहुत तेज़ी से जो इन्वॉल्वमेंट देखने में आती है कि जहाँ पे और ये बात बहुत जो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरी है कि किडनी डिजीज़ इज़ अ साइलेंट किलर। बहुत सारी दफ़ा चूँकि हमारे माशरे में लोग शुगर अक्सर तब उन्हें पता लगती है जब उनके टेस्ट होते हैं, और टेस्ट तभी होते हैं जब जिस्म पे कोई अलामात आती हैं। अब लेकिन किडनी की डिजीज़ में ये चीज़ जो आप कह लें कि ख़तरनाक है कि इसमें अक्सर अलामात दे कम वेरी लेट, and that is why it's called silent killer. Sometimes the symptoms they set on the body or they start coming on body once the damage is beyond 70 to 80%. और ख़ास तौर पे मैं समा के तवस्सुत से जो अवामुन्नास को ये बताना भी चाहूँगा कि आपके वो लोग जिनके फैमिली में शुगर का मसला है, जिनके वालदेन में शुगर या अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर या किडनी डिजीज़ है, एटलीस्ट उनके जितने हेल्दी फैमिली मेम्बर हैं उन्हें भी अपने साल में एक दफ़ा डायबिटीज़ का और किडनी का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव ये है इसको अर्ली तौर पे स्क्रीन किया जाए। और अगर खुदा न खासा किसी को ये प्रॉब्लम है या उसकी शुगर कंट्रोल नहीं है या पेशाब में प्रोटीन आ रही है या उसका इम्पैक्ट किडनी पे आ रहा है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि यूरिया क्रेटिनिन ही हाई हो। जो डायबिटीज़ है किडनी को इवन माइल्ड प्रोटीन से लेके फुल ब्लोन रीनल फेलियर तक अफेक्ट कर सकती है। और ख़ास तौर पे एक और जो चीज़ अहम है, बहुत सारी दफ़ा हमारे माशरे में, बल्कि ये मैं समा के तवस्सुत से ये भी एक थोड़ा सा ताकि जो लोगों को बेनिफिट हो सकता है, अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में जब किडनी इन्वॉल्व होता है, किडनी की ताकत गिरने के सबब जो हम मेडिकली जिसको डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं, अक्सर वो लोग जिनकी शुगर 300-400 से ऊपर रही हो यकदम नीचे आ जाती है, जिसको हम सूडो कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ भी कहते हैं। और वो उनके अपने परहेज़ की वजह से नहीं बल्कि अक्सर गुर्दे की खराबी का पहला इशारा होता है। अच्छा। सो वो लोग जिन्हें सारी ज़िंदगी अनकंट्रोल शुगर रही है लेकिन यकदम से इवन दवाई के बगैर या उनकी दवाई की मिकदार कम हो गई है, तो एटलीस्ट उन्हें अपने किडनी का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, ताकि ये रूल आउट किया जाए कि ये जो रिडक्शन हुई है कहीं किडनी की वीकनेस के सबब तो नहीं हो रही है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, किडनी में स्टोन अब हम देखते हैं बड़ा नॉर्मल सा है कि जी पथरी हो गई है, और एक नहीं बहुत ज़्यादा पथरियां हैं, तादाद ज़्यादा है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली में पर्सनल एक्सपीरियंस कर भी चुकी हूँ। इसकी क्या वजह है? और बहुत सारे लोगों को तो उस वक्त पता चलता है इसका जब वो आपको अंदर तंग करना शुरू कर देती है। जी देखिए, अगेन इसमें भी पथरियों की आगे डिफरेंट टाइप्स है। कुछ सम पीपल दे हैव फैमिलियल टेंडेंसी, यानी कुछ लोगों की फैमिली में जेनेटिक्स में कुछ ऐसी चेंजेस हैं कि जहाँ पे इंसिडेंस ऑफ स्टोन फॉर्मेशन वेरी हाई है। लेकिन कुछ आपके अपने इंडिविजुअल फैक्टर्स पे भी मुनसर है कि आपका मीट इंटेक कितना है, आपका सॉल्ट इंटेक कितना है, और आपका ख़ास तौर पे हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है। जैसे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में, यहाँ पे स्टोन का इंसिडेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि एक तो एटमॉस्फेयर जो हमारी है ये गर्म मरतूब एरिया है, और दूसरा वाटर इंटेक्स नहीं उतना है। ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में वो लोग जो धूप में या बाहर काम करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो 8 से 12 ग्लास वाटर इंटेक कर पाते हैं। और तीसरा, अब जैसे जैसे फास्ट फूड ज़्यादा होती जा रही है, इसकी वजह से यूरिक एसिड इसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो वो लोग जिनको ज़िंदगी में ख़ास तौर पे यंग एज में एक दफ़ा स्टोन बना हो, उनको 50% चांस होता है दोबारा स्टोन बनने का। और ये भी, इसमें भी वैसे तो बहुत सारे अवामल शामिल हैं, लेकिन जो इंसानी इख्तियार में है कि एटलीस्ट आप अपना वाटर इंटेक को इतना इंश्योर ज़रूर करें ताकि आपके गुर्दे को आसानी हो, जो फासद मादे उस तक आते हैं उनको पेशाब में निकालने के, ताकि वो सैचुरेट हो के किडनी में बैठ ना जाएं, ताकि वो जो छोटी कंक्रीशन है स्टोन की शक्ल ना लें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वैसे कहा ही जाता है कि ये जो किडनी है ना, ये बिल्कुल लोबिया के शेप का होता है, और बहुत से लोगों का कहना है कि जी अगर आप ये जो ख़राब खाना खाते हैं इसको हटाएं और ये इस तरीके के जो खाने, पल्सेस है, ख़ास तौर पे लोबिया है, ये खाएं तो इससे आपकी किडनी स्ट्रांग होती है। मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी बताएं हमें क्या खाना चाहिए और किस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए, सो दैट हम इस चीज़ को अपने अच्छा कर सकें, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी डिजीज़ से, किडनी डिजीज़ से गुजर रहे हैं। देखें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। देखें, गुर्दा जिस्म के फासद मादों को फ़िल्टर करने का काम करता है, और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट का इस्तेमाल करें। बैलेंस डाइट से मुराद ये कि आपकी डाइट में अच्छी मिकदार में वेजिटेबल्स, फाइबर डाइट शामिल हो,
आप लिक्विड अच्छी मिकदार में लें और अपने किडनीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक से ओवरलोड ना करें। प्रोटीन इंटेक में स्पेशली जो आपके जितने मीट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक महदूद पैमाने तक इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हैवी मिकदार में प्रोटीन्स हैं, चाहे बारबेक्यूज़ हैं, चाहे फ़िश है, मटन है, हैवीली लेते हैं, एक तो उससे यूरिक एसिड तो बढ़ना ही बढ़ना है, लेकिन आप अपने किडनी के ऊपर प्रेशर भी डाल रहे हैं, क्योंकि उसी ने उसको उसके नतीजे में जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स बननी हैं जिनकी वजह से बॉडी में यूरिया और नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होने हैं, वो किडनी ने ही बॉडी से फिल्टर करना है। सो आप उसके ऊपर उतना लोड डालें जो उसके लिए आसान हो निकालना। और इसलिए कम से कम एक सेहतमंद बंदे को अपनी डाइट में वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, और हमारे लिए जो सबसे बेहतर गाइडलाइन है, देखिए एक तो है हेल्थ गाइडलाइन, लेकिन हमारे लिए जो उससे भी बड़ी गाइडलाइन है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि इंसान को अपनी भूख के लिहाज से थोड़ा सा छोड़ के, मतलब आप अपना पेट जो पूरा होने से पहले पहले वो अपनी डाइट को महदूद रखें, ताकि इतना हो कि बॉडी उसको इजीली बेयर कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, मैं इफ यू अलाउ मी। बिल्कुल बिल्कुल। कि ये तो हमने नॉर्मल आदमी की डाइट की बात कर ली, हमारे यहाँ फिटनेस का बड़ा रिवाज है और उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे लोग जो मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग और श्रेडेड बॉडी की तरफ जाते हैं, वो बहुत सारा प्रोटीन इनटेक करते हैं। वो सिर्फ मीट की सूरत में नहीं बल्कि उन प्रोटीन पाउडर्स की सूरत में। अच्छा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स, वो तो एक बिल्कुल ही अलग गेम है, ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उन प्रोटीन पाउडर्स की जो मार्केट में दस्तयाब हैं, जो वो अपनी मसल बिल्डिंग के लिए, जो उनका ब्रेक डाउन होता है उसको रिपेयर करने के लिए, उसकी फास्ट रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं। उनके लिए बताइए कि ऑलरेडी उनको ऐसी फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है जो हाईली फास्टेबल डाइल्यूट प्रोटीन है, तो वो कितना पानी का इंटेक रखें? दे शुड इंक्रीज फर्दर वाटर इनटेक, क्योंकि उसकी रीज़न है आप जितनी भी प्रोटीन ले रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग जो जिम करते हैं या हैवी एक्सरसाइज करते हैं, डेफिनेटली उन्हें मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन उनमें से कितने % ऐसे लोग हैं जो वो लेने से पहले अपने किडनीज़ का ताकत को चेक करवाते हैं, या उनको ये पता होता है कि उनके किडनीज़ उसको फ़िल्टर कर सकते हैं? बहुत थोड़े लोग हैं, बल्कि ना होने के बराबर हैं। और इसमें आइडली तौर पे बिफोर टेकिंग द प्रोटीन दे शुड टॉक टू देयर डॉक्टर, और दे शुड टेक द ओपिनियन फ्रॉम एनी गुड कंसल्टेंट वेदर देयर बॉडी कैन बेयर द प्रोटीन विच दे आर टेकिंग। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी दफ़ा अंडरलाइंग किडनी डिजीज साइलेंटली चल रही होती विदाउट एनी सिम्टम, एंड यू ओवरलोड योर बॉडी विद हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन विच इंस्टेड ऑफ गिविंग बेनिफिट आपके गुर्दे को रही से ही उसकी पावर के ऊपर और बुरा असर डालती है। नंबर 1। दूसरी चीज़ है, देखिए कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेशनली रिकमेंडेड नहीं है, आप बहुत सारी, आपने क्वेश्चन पूछा प्रोटीन का, आप देखते हैं कि बहुत सारी जगह उन पे लिखा होता है कि नॉट FDA अप्रूव्ड, यानी कि जो अमेरिका में फेडरल ड्रग एजेंसी है जिसने अप्रूव नहीं किया इंसानी सेहत के लिए, और उसको यहाँ पे या बहुत सारे जिम्स में लोग बगैर डॉक्टर के अप्रूवल के यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है अपनी लाइफ को खुद से रिस्क पे डाल रहे हैं। सो उसको बिला ज़रूरत नहीं लेना चाहिए, और उसमें भी अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हैं तो वो नेचुरल सोर्स ऑफ प्रोटीन वुड बी द बेस्ट वन, इंस्टेड ऑफ टेकिंग आर्टिफिशियल फॉर्म्स और दी पाउडर फॉर्म्स, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स दे आर हैविंग।